क्या आपने कभी सोचा है कि आपका दिमाग दिन भर क्यों थक जाता है? कभी कभी हम बहुत मेहनत करते हैं लेकिन सही फोकस नहीं बना पाते, या फिर कुछ लोग बिना ज्यादा मेहनत किए भी जबरदस्त नतीजे कैसे हासिल कर लेते हैं। असल बात यह है कि फर्क मेहनत में नहीं बल्कि मस्तिष्क को इस्तेमाल करने के तरीके में है। अगर आप जान जाए कि आपका ब्रेन कैसे काम करता है तो आप अपनी प्रोडक्टिविटी, फोकस और खुशी सब कुछ कई गुना बढ़ा सकते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो सिखाती है कि अपने ही मस्तिष्क की सीक्रेट सेटिंग्स को कैसे ऑन करें। किताब का नाम है एक्टिवेट योर ब्रेन, जिसे लिखा है स्कॉट जी हाफोर्ड ने। तो चलिए जानते हैं कि कैसे आप अपने दिमाग को अपने सबसे बड़े साथी में बदल सकते हैं और जिंदगी के हर हिस्से में सुपर परफॉर्मेंस हासिल कर सकते हैं। हमारा दिमाग एक बेहद जटिल लेकिन शानदार मशीन है। ये दिन रात बिना रुके काम करता है, सोचने, याद रखने, महसूस करने और निर्णय लेने में। एक्टिवेट योर ब्रेन की पहली सीख यही है कि अगर हम अपने दिमाग को सच में समझ लें तो हम इसे बेहतर तरीके से सक्रिय कर सकते हैं और जीवन के हर क्षेत्र में शानदार प्रदर्शन कर सकते हैं। हमारा मस्तिष्क 3 स्तरों पर काम करता है। सबसे पुराना हिस्सा है सरीसृप मस्तिष्क या रेप्टिलियन ब्रेन। ये हमारे जीवन की बुनियादी जरूरतों पर केंद्रित रहता है, जैसे सांस लेना, खाना खाना, खतरे से बचना। इसके बाद आता है स्तनपायी मस्तिष्क या लिम्बिक सिस्टम, जो भावनाओं और यादों को संभालता है। यह हिस्सा तय करता है कि हमें किसी बात पर डरना है, खुश होना है या किसी से लगाव महसूस करना है। सबसे ऊपरी और विकसित हिस्सा है मानव मस्तिष्क या प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। यह हमें सोचने, तर्क करने और भविष्य की योजना बनाने की क्षमता देता है। समस्या यह है कि ज्यादातर लोग अपना जीवन पहले 2 हिस्सों के नियंत्रण में जीते हैं। जब कोई तनाव या डर पैदा होता है तो रेप्टिलियन ब्रेन तुरंत प्रतिक्रिया देता है, लड़ो या भागो। उस पल हम तर्क से नहीं, भावनाओं से संचालित होते हैं। यही वजह है कि गुस्से में हम गलत बातें कह देते हैं या डर में मौके खो देते हैं। किताब हमें बताती है कि हमें अपने प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स यानी सोचने वाले दिमाग को ज्यादा बार सक्रिय करना चाहिए। इसका तरीका बहुत सरल है लेकिन अभ्यास मांगता है। जब भी कोई परिस्थिति आपको प्रतिक्रिया देने पर मजबूर करे, बस एक पल रुके, गहरी सांस ले और खुद से पूछें, क्या मुझे इस स्थिति पर ऐसे ही प्रतिक्रिया देनी चाहिए? यह छोटा सा विराम आपके तर्कशील मस्तिष्क को सक्रिय करता है और भावनात्मक भाग को शांत करता है। लेखक का कहना है कि दिमाग को समझना सिर्फ न्यूरोसाइंस नहीं बल्कि आत्मनियंत्रण की कला है। जब आप जानते हैं कि कौन सा हिस्सा कब सक्रिय होता है तो आप अपनी ऊर्जा और ध्यान को सही दिशा में मोड़ सकते हैं। यही मस्तिष्क को एक्टिवेट करने की पहली सीढ़ी है। अपनी सोच को पहचानना, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना और सही प्रतिक्रिया चुनना। आपका दिमाग किसी कंप्यूटर की तरह है। जो भी कमांड आप बार बार देते हैं वही उसकी आदत बन जाती है। अगर आप हर चुनौती को अवसर की तरह देखने की कमान दे तो आपका मस्तिष्क उसी के अनुसार वायरिंग करना शुरू कर देगा। और यही वो क्षण है जब आपका दिमाग आपके लिए काम करना शुरू करता है, आपके खिलाफ नहीं। हमारा दिमाग केवल विचारों से नहीं बल्कि रसायनों से भी चलता है। एक्टिवेट योर ब्रेन का दूसरा हिस्सा बताता है कि कैसे हमारी भावनाएं, ऊर्जा और व्यवहार इन ब्रेन केमिकल्स से तय होते हैं और हम इन्हें समझकर खुद के लिए काम करा सकते हैं। जब हम तनाव में होते हैं तो शरीर थ्रेट मोड में चला जाता है। इस मोड में हमारा दिमाग एड्रेनालिन और कोर्टिसोल छोड़ता है। ये रसायन हमें तुरंत प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार करते हैं, जैसे भागना या लड़ना। लेकिन अगर यह स्थिति बार बार बनी रहे तो यही रसायन हमारे शरीर और दिमाग दोनों को थका देते हैं। हम बेचैन, चिड़चिड़े और अनफोकस्ड महसूस करने लगते हैं। दूसरी तरफ जब हम किसी अच्छी भावना का अनुभव करते हैं, जैसे खुशी, कृतज्ञता या सफलता का एहसास, तब मस्तिष्क डोपामाइन और ऑक्सीटोसिन जैसे पॉजिटिव केमिकल्स छोड़ता है। डोपामाइन हमें प्रेरणा देता है, किसी लक्ष्य को पाने की इच्छा जगाता है,
ऑक्सीटोसिन रिश्तों में भरोसा और जुड़ाव महसूस करवाता है। यही वजह है कि जब कोई आपकी तारीफ करता है या आप किसी की मदद करते हैं तो अंदर से अच्छा लगता है। वो सिर्फ भावना नहीं, रसायन का असर है। किताब का संदेश ये है कि हम इन रसायनों पर कुछ हद तक नियंत्रण रख सकते हैं। इसका तरीका है अपनी सोच, परिवेश और आदतें बदलना। अगर आप हर सुबह थोड़ी कसरत करते हैं, किसी प्रिय व्यक्ति से बात करते हैं या दिन की शुरुआत आभार के भाव से करते हैं, तो आपका मस्तिष्क सकारात्मक केमिकल्स पैदा करने लगता है। ये ब्रेन हैकिंग नहीं, बल्कि ब्रेन ट्रेनिंग है। लेखक समझाते हैं कि हमारा मस्तिष्क वही रासायनिक पैटर्न दोहराता है जो हम रोज उसे सिखाते हैं। अगर आप रोज शिकायत, चिंता या गुस्से में रहते हैं तो मस्तिष्क उसी पैटर्न को डिफॉल्ट बना लेता है। लेकिन अगर आप रोज कुछ छोटा सा अच्छा काम करते हैं, किसी को धन्यवाद कहते हैं या एक नई चीज सीखते हैं, तो धीरे धीरे डोपामाइन और ऑक्सीटोसिन के पैटर्न मजबूत होने लगते हैं। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख यही है, भावनाओं को सिर्फ महसूस मत करें, उन्हें समझें। जब आप समझ जाते हैं कि कौन सी भावना कौन सा रसायन उत्पन्न कर रही है, तो आप अपने मनोच्छा पर नियंत्रण पा लेते हैं। और जब आपका मूड आपके नियंत्रण में होता है, तो आपका प्रदर्शन और निर्णय क्षमता दोनों नई ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। हमारा दिमाग तब सबसे अच्छा काम करता है जब उसे एक साफ दिशा और स्पष्ट लक्ष्य मिलता है। एक्टिवेट योर ब्रेन के तीसरे हिस्से में यही बताया गया है कि कैसे फोकस, लक्ष्य निर्धारण और काम करने की आदतें हमारे मस्तिष्क की असली शक्ति को जागृत करती है। हम अक्सर सोचते हैं कि ज्यादा काम एक साथ करने से हम ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाएंगे, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। हमारा दिमाग मल्टीटास्किंग के लिए नहीं बना है। हर बार जब हम एक काम से दूसरे काम पर स्विच करते हैं, तो दिमाग को फिर से फोकस करने में ऊर्जा लगती है। इसका मतलब है कि हम न केवल समय खोते हैं, बल्कि मानसिक थकान भी बढ़ती है। इसलिए किताब कहती है, एक समय में सिर्फ एक काम करो, लेकिन पूरे ध्यान से करो। जब हम किसी एक कार्य पर पूरी तरह केंद्रित होते हैं, तो मस्तिष्क के भीतर डोपामाइन का स्तर स्थिर रहता है। हर छोटे से प्रगति क्षण पर दिमाग हमें इनाम देता है, जिससे उत्साह और ध्यान दोनों बढ़ते हैं। यही वजह है कि बड़े लक्ष्य को छोटे हिस्सों में बांट देना सबसे प्रभावी रणनीति है। जब आप किसी छोटे लक्ष्य को पूरा करते हैं, तो दिमाग को पूरा हुआ का संकेत मिलता है और वो अगले कदम के लिए और प्रेरित हो जाता है। ये अध्याय ये भी समझाता है कि हमारी ऊर्जा सीमित है, इसलिए उसे कहाँ खर्च करना है, ये सोचना जरूरी है। दिन की शुरुआत में हमारा दिमाग सबसे ताजा और फोकस्ड होता है। उस समय अपने सबसे महत्वपूर्ण काम करें। दिन भर सोशल मीडिया, ईमेल या छोटी छोटी रुकावटों से बचने की कोशिश करें, क्योंकि ये आपके दिमाग की ऊर्जा को बिखेर देते हैं। लेखक एक और दिलचस्प बात कहते हैं, आपका फोकस वही जाता है जहां आपका इरादा होता है। अगर आपका मन हर समय चिंता या विचलन में है, तो आपका दिमाग उसी दिशा में काम करता रहेगा। लेकिन अगर आप खुद को बार बार याद दिलाते हैं कि आपको किस लक्ष्य की ओर बढ़ना है, तो मस्तिष्क अपनी ऊर्जा उसी रास्ते में लगाने लगता है। अंत में ये अध्याय हमें सिखाता है कि लक्ष्य बनाना सिर्फ कागज पर लिखने की चीज नहीं है, बल्कि दिमाग की संरचना बदलने की प्रक्रिया है। जब आप किसी स्पष्ट और सकारात्मक उद्देश्य पर लगातार ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आपका दिमाग नए न्यूरल कनेक्शन बनाना शुरू करता है, जो आपको उसी दिशा में आगे बढ़ाते हैं। यही असली ब्रेन एक्टिवेशन है। दिशा तय करो, फोकस रखो और छोटे छोटे कदमों में अपने मस्तिष्क को सफलता की आदत सिखाओ। हमारा दिमाग सिर्फ हमारे अंदर की दुनिया से नहीं, बल्कि हमारे आसपास के लोगों से भी गहराई से जुड़ा होता है। एक्टिवेट योर ब्रेन का चौथा हिस्सा बताता है कि रिश्ते, सहयोग और संवाद हमारे मस्तिष्क की कार्यक्षमता को सीधे प्रभावित करते हैं। जब हम दूसरों से जुड़ते हैं, ईमानदारी, विश्वास और सम्मान के साथ, तो हमारा दिमाग अपनी सर्वोत्तम स्थिति में काम करने लगता है। मानव मस्तिष्क सामाजिक रूप से डिजाइन किया गया है। हम भावनात्मक प्राणी हैं
और जुड़ाव हमारे लिए उतना ही जरूरी है जितना ऑक्सीजन। जब कोई हमें समझता है, समर्थन देता है या सराहता है, तो दिमाग ऑक्सीटोसिन नामक रसायन छोड़ता है। ये वही बॉन्डिंग हार्मोन है जो हमें सुरक्षा, भरोसा और अपनापन महसूस करवाता है। इसी कारण जिन लोगों के रिश्ते बेहतर होते हैं, वे ज्यादा आत्मविश्वासी, शांत और उत्पादक रहते हैं। इसके विपरीत जब हमें आलोचना, अस्वीकृति या नकारात्मक व्यवहार झेलना पड़ता है, तो मस्तिष्क इसे एक खतरे की तरह देखता है। उस वक्त थ्रेट सिस्टम सक्रिय हो जाता है, कोर्टिसोल बढ़ता है और हमारा दिमाग रक्षात्मक मोड में चला जाता है। यही कारण है कि जब कोई हमें कठोर शब्द कहता है, तो हम तुरंत झगड़ने या चुप हो जाने की प्रतिक्रिया देते हैं। लेकिन असली बुद्धिमत्ता यह है कि हम उस पल अपने तर्कशील हिस्से को सक्रिय रखें। लेखक कहते हैं कि किसी भी रिश्ते या टीम में सबसे महत्वपूर्ण है सक्रिय रचनात्मक प्रतिक्रिया देना। जब कोई व्यक्ति अपने अनुभव या सफलता साझा करता है, तो सिर्फ अच्छा है कहने के बजाय यदि आप उत्साह से पूछते हैं, वाह, कैसे किया आपने, तो आपका दिमाग और सामने वाले दोनों का दिमाग सकारात्मक रसायनों से भर जाता है। ये एक छोटा सा संवाद लेकिन बड़ा असर डालता है, भरोसा गहराता है और सहयोग बेहतर होता है। किताब ये भी बताती है कि सच्चा लीडर वो नहीं जो सबसे ज्यादा बोलता है, बल्कि वह है जो सबसे ध्यान से सुनता है। सुनना मस्तिष्क को एम्पैथी मोड में लाता है, जिससे आप सामने वाले की भावनाएं समझ पाते हैं। जब टीम के सदस्य सुने जाते हैं, तो उनका दिमाग सुरक्षित महसूस करता है और वे रचनात्मक विचारों के साथ आगे आते हैं। अंत में ये अध्याय हमें ये समझ देता है कि सफलता सिर्फ व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, ये संबंधों की गुणवत्ता से गहराई से जुड़ी होती है। जितना हम अपने आसपास के लोगों के साथ सकारात्मक, सम्मानपूर्ण और भरोसेमंद माहौल बनाएंगे, उतना ही हमारा मस्तिष्क संतुलित, सक्रिय और खुश रहेगा। अपने दिमाग को सक्रिय करने का मतलब सिर्फ भीतर की दुनिया को सुधारना नहीं है, ये भी है कि हम दूसरों के साथ कैसे जुड़ते हैं और उन्हें कैसा महसूस कराते हैं। हमारा मस्तिष्क एक जटिल लेकिन बेहद संवेदनशील अंग है, जो हमारे शरीर, भावनाओं और जीवन शैली से गहराई से प्रभावित होता है। एक्टिवेट योर ब्रेन के 5वें हिस्से में लेखक बताते हैं कि अगर हम अपने मस्तिष्क को सच में सक्रिय रखना चाहते हैं, तो हमें सिर्फ सोचने का तरीका नहीं, बल्कि जीने का तरीका भी बदलना होगा, क्योंकि शरीर और मस्तिष्क एक दूसरे से अलग नहीं है। सबसे पहले बात आती है शारीरिक स्वास्थ्य की। जब हम नियमित रूप से व्यायाम करते हैं, तो हमारा शरीर ब्रेन डराइव्ड न्यूरोट्रोफिक फैक्टर BDNF नामक एक प्रोटीन उत्पन्न करता है। यह तत्व हमारे मस्तिष्क में नई न्यूरल कनेक्शंस बनाने में मदद करता है, यानी हमारा दिमाग अधिक तेजी से सीखने, याद रखने और ध्यान केंद्रित करने लगता है। सिर्फ 20-30 मिनट की हल्की एक्सरसाइज जैसे चलना या स्ट्रेचिंग भी आपके मस्तिष्क के लिए चमत्कार कर सकती है। दूसरा पहलू है पोषण। हमारा मस्तिष्क वही है जो हम खाते हैं। शक्कर, प्रोसेस्ड फूड और जंक खाने से ऊर्जा तो मिलती है, लेकिन ध्यान और मूड पर बुरा असर पड़ता है। इसके उलट फल, सब्जियां, मेवे और ओमेगा-3 जैसे पोषक तत्व मस्तिष्क की कोशिकाओं को मजबूती देते हैं। किताब में कहा गया है कि भोजन को सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि दिमाग को ऊर्जा देने के लिए देखें। तीसरा और सबसे नजरअंदाज किया जाने वाला पहलू है नींद। जब हम सोते हैं, तो हमारा मस्तिष्क दिन भर की सारी जानकारी को व्यवस्थित करता है, अनावश्यक चीजों को हटाता है और स्मृतियों को मजबूत करता है। अगर नींद अधूरी रहती है, तो हमारा फोकस, निर्णय क्षमता और भावनात्मक नियंत्रण कमजोर हो जाता है। इसलिए नींद को विलासिता नहीं, बल्कि जरूरत मानना चाहिए। चौथा है मानसिक विश्राम। लगातार काम या स्क्रीन टाइम के बीच में छोटे छोटे ब्रेक लेना मस्तिष्क के लिए उतना ही जरूरी है जितना कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना। 5 मिनट का ध्यान, गहरी सांसें या कुछ क्षण प्रकृति के बीच बिताना, ये सब दिमाग के तनाव को कम करते हैं और ध्यान को पुनः केंद्रित करते हैं। लेखक का मुख्य संदेश यही है
कि मस्तिष्क को सक्रिय रखने का अर्थ केवल ज्यादा सोचो नहीं है, बल्कि बेहतर जियो। हमारा शरीर, भोजन, नींद और मन, ये चारों मिलकर ही मस्तिष्क की कार्यक्षमता तय करते हैं। जब हम अपने जीवन के इन पहलुओं को संतुलित करते हैं, तो हमारा दिमाग न केवल अधिक ऊर्जावान बनता है, बल्कि और भी रचनात्मक, शांत और बुद्धिमान हो जाता है। किताब के अंत में लेखक यही कहते हैं, आपका मस्तिष्क वही बनता है जो आप रोज करते हैं। इसलिए हर दिन छोटी छोटी आदतें अपनाइए। थोड़ी कसरत, अच्छा भोजन, पूरी नींद और कुछ पल अपने लिए। यही वे कदम हैं जो आपके मस्तिष्क को वाकई में एक्टिवेट करते हैं और आपकी जिंदगी को नई दिशा देते हैं। हमारे मस्तिष्क को समझना और उसे सक्रिय रखना सिर्फ एक बार का काम नहीं है, ये एक निरंतर प्रक्रिया है। एक्टिवेट योर ब्रेन के छठे हिस्से में लेखक स्कॉट जी हेल्फोर्ड बताते हैं कि अगर आप अपने मस्तिष्क की शक्ति को लंबे समय तक बनाए रखना चाहते हैं, तो आपको उसे लगातार ट्रेन और चैलेंज करते रहना होगा। दिमाग भी मांसपेशियों की तरह है, जितना इसे प्रयोग करेंगे उतना ये मजबूत बनेगा। लेखक बताते हैं कि हमारा मस्तिष्क न्यूरोप्लास्टिसिटी नामक क्षमता रखता है, यानी ये अपने न्यूरल कनेक्शंस को बदल सकता है और नए रास्ते बना सकता है। जब हम कुछ नया सीखते हैं, कोई नई आदत डालते हैं या किसी कठिन स्थिति का सामना करते हैं, तो मस्तिष्क अपने भीतर नए सर्किट्स बनाता है। लेकिन अगर हम हमेशा एक ही पैटर्न में जीते हैं, वही दिनचर्या, वही सोच, वही माहौल, तो मस्तिष्क सुस्त पड़ जाता है और उसकी सक्रियता घटने लगती है। इसलिए किताब कहती है कि हमें अपने दिमाग को आराम के दायरे से बाहर निकालना चाहिए। नई भाषा सीखना, किसी अलग क्षेत्र की किताब पढ़ना, किसी नई जगह यात्रा करना या कोई नया कौशल अपनाना, ये सब मस्तिष्क के लिए व्यायाम की तरह है। हर बार जब हम कुछ अपरिचित करते हैं, तो हमारा दिमाग सतर्क हो जाता है और नई ऊर्जा से भर जाता है। दूसरा पहलू है आत्म जागरूकता। जब आप समझने लगते हैं कि आपका दिमाग कैसे सोचता है, कौन सी बातें उसे प्रेरित करती है और कौन सी चीजें उसे थकाती है, तो आप उसे सही दिशा में मार्गदर्शन दे सकते हैं। अपने विचारों और भावनाओं का निरीक्षण करना बिना जज किए एक तरह का मेंटल जिम है, जो आत्मनियंत्रण और स्पष्टता बढ़ाता है। लेखक ये भी बताते हैं कि दीर्घकालीन सफलता सिर्फ काम करने से नहीं, बल्कि अर्थ खोजने से आती है। जब आप जानते हैं कि आप जो कर रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है, तो आपका मस्तिष्क डोपामाइन और ऑक्सीटोसिन जैसे सकारात्मक रसायन छोड़ता है, जिससे आपकी ऊर्जा और प्रतिबद्धता दोनों बढ़ जाती है। इसलिए हर दिन खुद से पूछें, मैं ये क्यों कर रहा हूं? ये छोटा सा प्रश्न आपके दिमाग को फिर से उद्देश्य से जोड़ देता है। अंत में ये अध्याय हमें याद दिलाता है कि मस्तिष्क को सक्रिय रखना एक जीवन शैली है। इसे थकने न दें, लेकिन इसे चुनौती देना बंद भी न करें। सीखते रहें, प्रयोग करते रहें और अपने अनुभवों से विकसित होते रहें। जब आप लगातार विकास की दिशा में जीते हैं, तो आपका मस्तिष्क न केवल जागृत रहता है, बल्कि समय के साथ और भी बुद्धिमान, अनुकूल और सशक्त बन जाता है। यही एक्टिवेट योर ब्रेन का अंतिम और सबसे गहरा संदेश है। अपनी सोच को विकसित करो और जीवन अपने आप आगे बढ़ेगा। जीवन में असली परिवर्तन तब आता है जब ज्ञान सिर्फ समझने तक सीमित न रहे, बल्कि आदतों में उतर जाए। एक्टिवेट योर ब्रेन के 7वें और अंतिम हिस्से में लेखक स्कॉट जी हेल्फोर्ड इसी बिंदु पर जोर देते हैं कि मस्तिष्क की शक्ति को सक्रिय रखना मतलब उसे रोजमर्रा की जिंदगी में जीना सीखना। ये अध्याय एक्टिवेशन से आगे बढ़कर इंटीग्रेशन यानी एकीकरण की बात करता है। हमारा दिमाग आदतों का जीव है। जो काम हम बार बार करते हैं, वो दिमाग में स्थायी न्यूरल पथ बना देता है। इसलिए लेखक कहते हैं कि अपनी जिंदगी बदलने के लिए किसी बड़े कदम की जरूरत नहीं, बल्कि छोटे, लगातार किए गए कदमों की जरूरत है। जब हम किसी नई आदत को नियमित रूप से दोहराते हैं, तो मस्तिष्क उसे नया सामान्य बना लेता है। धीरे धीरे वो व्यवहार स्वचालित हो जाता है,
बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के। किताब का यह हिस्सा हमें सिखाता है कि दैनिक अनुशासन ही मानसिक सक्रियता की कुंजी है। जैसे सुबह की शुरुआत ध्यान या व्यायाम से करना, हर दिन कुछ मिनट कृतज्ञता लिखना, अपने लक्ष्यों की समीक्षा करना या दिन का अंत सकारात्मक विचारों से करना, ये सब साधारण चीजें लगती हैं, लेकिन इनके पीछे गहरा न्यूरोलॉजिकल प्रभाव होता है। आपका दिमाग उन दोहराए गए अनुभवों के अनुसार खुद को नया रूप देता है। ये अध्याय ये भी बताता है कि कभी कभी हमारे सामने ऐसे दिन आते हैं जब प्रेरणा कम होती है, मन थका होता है या ध्यान बिखर जाता है। ऐसे समय में हमें ये याद रखना चाहिए कि प्रेरणा हमेशा शुरुआत का कारण नहीं होती। कई बार क्रिया खुद प्रेरणा बन जाती है। जब आप काम शुरू करते हैं, चाहे मन न भी हो, तो दिमाग में डोपामाइन का स्तर बढ़ता है और धीरे धीरे ऊर्जा लौट आती है। यानी पहले शुरू करो, भावना बाद में आएगी। लेखक ये भी सुझाव देते हैं कि अपनी प्रगति को मापना बहुत जरूरी है। जब आप देखते हैं कि आपने किसी दिशा में लगातार कदम बढ़ाए हैं, चाहे छोटे ही क्यों न हो, तो मस्तिष्क सफलता का सिग्नल भेजता है। इससे आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति दोनों बढ़ते हैं। ये वही प्रक्रिया है जो सकारात्मक चक्र बनाती है। मेहनत से परिणाम, परिणाम से संतोष और संतोष से फिर नई मेहनत। अंत में ये अध्याय हमें याद दिलाता है कि मस्तिष्क को सक्रिय करना कोई अस्थायी प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि एक जीवन भर चलने वाली यात्रा है। इसका मतलब है हर दिन थोड़ा बेहतर सोचना, थोड़ा शांत रहना, थोड़ा और सीखना। जब आप अपने मस्तिष्क को लगातार सही संकेत देते हैं, सकारात्मक विचार, स्वस्थ आदतें और उद्देश्यपूर्ण कर्म, तो धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी उसकी प्रतिध्वनि बनने लगती है। यही एक्टिवेट योर ब्रेन का सार है। आपका दिमाग आपका सबसे शक्तिशाली साथी है। उसे समझिए, प्रशिक्षित कीजिए और हर दिन उसे अपने सपनों की दिशा में सक्रिय रखिए। यही वो रास्ता है जो न सिर्फ बेहतर काम बल्कि एक अर्थपूर्ण और संतुलित जीवन की ओर ले जाता है। जब आपने लगातार काम किया, ध्यान लगाया, सीखते रहे, तो अब सवाल यह है कि कितनी देर तक आपका ब्रेन उस स्तर पर टिक सकता है। इस अध्याय में बताया गया है कि हमारे दिमाग की स्टैमिना, धैर्य शक्ति, क्षमता सिर्फ फोकस होने या मेहनत करने की बात नहीं है, बल्कि ये उस स्थिति से जुड़ी है जिसमें हमारा ब्रेन सतत रूप से सक्षम रहता है, बिना जल्दी थकने, बिखरने या प्रतिक्रिया चक्र में फंसने के। सबसे पहले लेखक बताते हैं कि अक्सर हम सोचते हैं, ब्रेन अनंत है, मैं जितना चाहूं उतना कर सकता हूं। लेकिन सच ये है कि हमारा ब्रेन भी एक सीमित संसाधन है। जब हम लगातार तनाव, अधिक कार्यभार, नींद की कमी, बुरी आदतों के बीच काम करते हैं, तो ब्रेन की क्षमता गिरने लगती है। फिर इस अध्याय में तनाव, स्ट्रेस पर बहुत जोर है। तनाव हमेशा बुरा नहीं होता, कभी कभी वो ऊर्जा और फोकस को बढ़ाता है। लेकिन जब तनाव लगातार और प्रबंधन रहित हो जाए, तो वो हमारी स्टैमिना को क्षय करता है। कल तनाव के चलते ध्यान भटकता है, निर्णय क्षमता कम होती है, भावनाओं पर नियंत्रण घटता है। लेखक सुझाव देते हैं, समय समय पर अपनी तनाव सूची तैयार करें। देखें कौन से तनाव स्रोत वास्तव में आपके नियंत्रण में हैं, कौन से नहीं। कौन से ऐसे हैं जिनका असर सीमित है और कौन से ऐसे हैं जो आपकी ऊर्जा शक्ति खा रहे हैं। इस निरीक्षण, स्ट्रेस चेक से आप जान सकते हैं कि कहां ब्रेन को राहत चाहिए। इसके अलावा माइंडसेट, मानसिक दृष्टिकोण बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप तनाव को हमारा दुश्मन मानकर देखते हैं, तो ब्रेन की प्रतिक्रिया रक्षात्मक होगी। लेकिन अगर आप तनाव को मेरे विकास का हिस्सा माने, यानी इसे एक चुनौती बटा अवसर मानकर, तो आपका ब्रेन बेहतर काम करता है। इस दृष्टिकोण से डोपामिन जैसे सकारात्मक रसायन सक्रिय हो सकते हैं। अंततः इस अध्याय में यह कहा गया है कि स्टैमिना बनाने के लिए सिर्फ फोकस करना ही पर्याप्त नहीं है। हमें नींद, पोषण, जान पहचान और ब्रेन संदीदा आदतें, ब्रेन फ्रेंडली हैबिट्स बनानी होंगी। ये वे इनपुट्स हैं जिनसे हमारा ब्रेन अपनी ऊर्जा
और क्षमता पुनः प्राप्त कर सकता है। अध्याय 9 का फोकस है दिमाग का निरंतर विकास और जीवन भर सीखने की आदत। एक्टिवेट योर ब्रेन में लेखक बताते हैं कि मस्तिष्क को सक्रिय और युवा बनाए रखने के लिए हमें लगातार नए अनुभव, चुनौतियां और सीखने की प्रक्रिया में रहना होगा। हमारा मस्तिष्क न्यूरोप्लास्टिसिटी की क्षमता रखता है, यानी ये नए न्यूरल कनेक्शन बनाने और पुराने को मजबूत करने में सक्षम है। लेकिन अगर हम वही पुरानी आदतें दोहराते रहें, वही सोच, वही दिनचर्या, तो मस्तिष्क सुस्त हो जाता है। इसका मतलब है कि विकास रुक जाता है और ध्यान, स्मरण शक्ति और समस्या सुलझाने की क्षमता घटने लगती है। लेखक सुझाव देते हैं कि हर दिन कुछ नया सीखें। ये कोई बड़ी चीज नहीं होनी चाहिए, जैसे नई भाषा के शब्द याद करना, कोई नई तकनीक सीखना, नई जगह जाना या किसी अनजान विषय पर किताब पढ़ना। हर बार जब हम अपने दिमाग को चुनौती देते हैं तो न्यूरल नेटवर्क सक्रिय होते हैं और मस्तिष्क तेजी से काम करता है। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि उद्देश्य और अर्थ बनाए रखना जरूरी है। जब हम जानते हैं कि हम जो सीख रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है, तो हमारा दिमाग सकारात्मक रसायनों जैसे डोपामाइन को छोड़ता है। ये ऊर्जा, फोकस और प्रतिबद्धता को बढ़ाता है। अंततः अध्याय 9 ये सिखाता है कि मस्तिष्क को सक्रिय रखना एक जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। सीखना, प्रयोग करना, चुनौती लेना और रोज नई आदतें अपनाना ही उसे सशक्त और ऊर्जावान बनाए रखता है। यही एक्टिवेट योर ब्रेन का संदेश है। आपका मस्तिष्क आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। इसे लगातार विकसित करते रहें और ये आपको जीवन में निरंतर आगे बढ़ने की क्षमता देगा। अध्याय 10 का मुख्य संदेश है मस्तिष्क को जीवन में स्थायी रूप से सक्रिय रखना और इसे आदतों में बदलना। एक्टिवेट योर ब्रेन के इस अंतिम हिस्से में लेखक स्कॉट जी हेल्फोर्ड बताते हैं कि अब तक हमने मस्तिष्क की संरचना, रसायन, फोकस, संबंध और स्वास्थ्य के बारे में सीखा। लेकिन असली बदलाव तब आता है जब हम इसे निरंतर व्यवहार में लागू करते हैं। लेखक बताते हैं कि मस्तिष्क आदतों का जीव है। जो काम हम नियमित रूप से करते हैं वो न्यूरल नेटवर्क में स्थायी रूप से दर्ज हो जाता है। इसलिए छोटे छोटे बदलावों को लगातार दोहराना अधिक प्रभावी होता है, बजाय बड़े और कठिन प्रयासों के। उदाहरण के लिए, रोज सुबह 5 मिनट ध्यान, दिन में एक छोटा ब्रेक और शाम को दिन भर की उपलब्धियों पर ध्यान देना। ये आदतें आपके मस्तिष्क को सक्रिय रखने में चमत्कार कर सकती है। ये अध्याय ये भी स्पष्ट करता है कि प्रेरणा हमेशा शुरू करने का कारण नहीं होती। कभी कभी हम थके हुए या कम ऊर्जा वाले महसूस करते हैं। ऐसे समय में कार्रवाई करना, चाहे मन न भी हो, दिमाग को सक्रिय करता है। जैसे ही हम शुरुआत करते हैं, मस्तिष्क डोपामाइन और सकारात्मक रसायन रिलीज करता है और ऊर्जा लौट आती है। लेखक ये भी बताते हैं कि अपनी प्रगति का मापन करना जरूरी है। छोटे छोटे लक्ष्यों को पूरा करना मस्तिष्क में सफलता का सिग्नल भेजता है, जो आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति को बढ़ाता है। यही सकारात्मक चक्र बनाता है। प्रयास से परिणाम, परिणाम से संतोष, संतोष से फिर प्रयास। अंत में अध्याय 10 ये सिखाता है कि मस्तिष्क को सक्रिय रखना कोई अस्थायी प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि एक जीवन शैली है। इसे समझें, प्रशिक्षित करें और हर दिन इसे सही दिशा में संकेत दें। यही तरीका है जिससे आपका मस्तिष्क न केवल जागृत और ऊर्जावान रहेगा, बल्कि आपको जीवन में स्थायी सफलता और संतुलन भी देगा। तो दोस्तों, आज हमने एक्टिवेट योर ब्रेन की सारी महत्वपूर्ण बातें सीखी। अपने दिमाग को समझने से लेकर उसे सक्रिय रखने, सकारात्मक आदतें बनाने, संबंध सुधारने और जीवन भर सीखते रहने तक। सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही है, आपका मस्तिष्क आपका सबसे बड़ा साथी है। इसे समझिए, प्रशिक्षित कीजिए और रोजाना छोटी छोटी क्रियाओं से इसे सक्रिय बनाए रखिए। क्योंकि जब आपका दिमाग सक्रिय और संतुलित होगा, तो आपका जीवन भी उसी तरह ऊर्जावान, रचनात्मक और सफल बन जाएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक करना न भूलें, शेयर करें
और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताइए, आप अपने मस्तिष्क को सक्रिय करने के लिए आज कौन सी छोटी क्रिया अपनाने वाले हैं। धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक अपने दिमाग को सक्रिय रखें और जीवन में प्रगति करते रहें।